हेलो स्कॉर्पियो, नमस्ते, वेलकम। कैसे हैं आप सभी? और आज हम आपकी रीडिंग करेंगे जहां पर हम देखेंगे आपके पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर की एनर्जी। और यहाँ पर हम गाइडेंस भी देखेंगे आपके लिए। टाइमलेस रीडिंग करने जा रहे हैं जहां पर कि आप जब भी इस रीडिंग को देखेंगे तो आप कनेक्ट कर पाएंगे इस रीडिंग से और आपको आंसर मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। ओके, तो सबसे पहला कार्ड देखते हैं आपका, द हैंग्ड मैन। ओके, करंट जो एनर्जी है आपकी हैंग्ड मैन की दिखाई दे रही है, यानी कि लाइफ में स्टक हैं और एक चेंज की जरूरत है। जैसे कि आपको लाइफ में जैसे उल्टे लटके हुए हैं, जैसे कि ये पर्सन उल्टा लटका हुआ है और इसके माइंड में क्लैरिटी है, सब कुछ है, लेकिन कुछ हालात ऐसे हैं जहां पर कि इसको इस तरीके से रहना पड़ रहा है। अब यहाँ पर ये हो सकता है कि कुछ चीजों में एक चेंज की जरूरत है, डिफरेंट तरीके से देखने की जरूरत है किसी सिचुएशन में, और अपनी सोच को बदलने की जरूरत हो सकती है। कुछ तो ऐसा है जहाँ पर कि चेंज करना है। अब कुछ लोगों के लिए अपना लाइफ स्टाइल चेंज करना है, कुछ लोगों के लिए अपना रूटीन चेंज करना है। बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पर कि आप स्टक फील कर रहे हैं, लेकिन चेंज बहुत जरूरी है यहाँ पर। ओके, तो एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है बॉटम की, तो हो सकता है कि आपको क्लैरिटी भी मिल रही है इस चीज के लिए, और माइंड में वो चीजें आ रही हैं कि अब आपको चेंज करना है, कुछ नेगेटिव चीज है उसको रिलीज करना है और क्लैरिटी को देखना है, कुछ न्यू थॉट्स, न्यू विजन और न्यू बिगनिंग लाइफ में। तो ये यहाँ पर हो सकता है। तो यहाँ पर पास्ट की एनर्जी देखते हैं। पास्ट की एनर्जी यहाँ पर एस ऑफ कप्स आ रही हैं। तो यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी से अनकंडीशनल लव करते थे और बहुत सारी फीलिंग्स थी किसी पर्सन के लिए, और यहाँ पर ये लव बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो सकता है, ट्रू लव हो सकता है, आप गिवर हो सकते हैं या आप अनकंडीशनल तरीके से देना चाहते थे, ये हो सकता है। तो लव रिलेशनशिप के लिए आपकी प्योर फीलिंग्स हैं, ये पास्ट में दिखाई दे रहा है। आपके माइंड में एट ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है, तो हो सकता है कि आपके माइंड में चल रहा है कि अब लेट गो करना है। अब लेट गो करना मीन्स कोई एक ऐसी सिचुएशन जो कि अब आपको सर्व नहीं कर रही है, कोई एक ऐसा रिलेशनशिप या कुछ भी लाइफ में जो कि सही नहीं है या जिस चीज को बदलना है, या लाइफ में जहां पर कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, तो उन चीजों से आप मूव ऑन करना चाहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं आप सन की तरफ जा रहे हैं, जो कि सन बहुत पॉजिटिव है, यानी कि आपको कुछ क्लैरिटी मिली और आपने उस तरफ एक्शन लिया और आप उस तरफ जाने का सोच रहे हैं। तो कुछ तो आप अपनी लाइफ में बदलाव करने वाले हैं, ऐसा यहाँ पर हो सकता है। इसके बाद है यहाँ पर नाइन ऑफ वॉन्ड्स अंडरनीथ की एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आप स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज की एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप लाइफ में गिव अप करने के बारे में सोच रहे हैं, जैसे कि अब आपको लग रहा है कि बहुत सारी मुश्किलें हैं, आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। आप हो सकता है कि जहां पर आप अनकंडीशनल लव फील कर रहे थे किसी के लिए, तो वहां पर हो सकता है कि आपको ऐसे भी लग सकता है कि आप अब ट्रस्ट नहीं करेंगे किसी पर और आप आगे नहीं बढ़ने वाला है। थोड़ा सा क्लोज एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है आपकी, और हो सकता है कि अब आप हालातों से लड़कर थक चुके हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो इस वजह से हो सकता है कि स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज आपने बना ली हैं चारों तरफ और आप अभी ट्रस्ट नहीं करना चाहते हैं किसी पर भी। और हो सकता है कि
अब आपको एक पुश की ज़रूरत रहेगी, एक स्ट्रेंथ की ज़रूरत रहेगी आगे बढ़ने के लिए, ताकि आप आगे बढ़ सकें। तो आने वाले टाइम में देखते हैं क्या होगा। ओके, जस्टिस की एनर्जी आ रही है, बहुत पॉजिटिव कार्ड है। तो यहाँ पर जस्टिस आपके लाइफ में आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी लाइफ बैलेंस हो रही है, जहाँ पर भी आउट ऑफ बैलेंस जा रही थी चीजें, वहां पर हो सकता है कि एक बैलेंस आ रहा है, आपको जस्टिस मिल रहा है। एक फेयर डिसीजन आप करेंगे किसी के लिए या आपके लिए कोई करेगा, और हो सकता है या यूनिवर्स आपको कुछ जस्टिस दे रहे हैं। तो जस्टिस की एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, और इस कार्ड को हम और क्लैरिफाई करेंगे, देखेंगे जस्टिस लाइफ के किस एरिया में आ रहा है। यूनिवर्स गाइड कीजिए, जस्टिस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि के लिए। तो यहाँ पर रेस्टलेस दिखाई दे रहे हैं आप, और एरेज की एनर्जी है, यानी कि जस्टिस आपके लाइफ में इस एरिया में आ रहा है जहां पर कि आप बहुत ज्यादा कर रहे थे, और ऐसा काम कर रहे थे जहां पर कि जो चीजें आपको बहुत ज्यादा थका रही थी, और लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन भी थी जहां पर कि आप बिल्कुल थक चुके थे, और बहुत सारी चुनौतियां थी। ये रिलेशनशिप के लिए भी हो सकता है। लगातार कुछ ऐसा काम कर रहे थे जहां पर कि आप बिल्कुल थक रहे थे, और ऐसा भी हो सकता है कि लाइफ में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट भी चल रहे थे किसी के साथ, तो वहां पर हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपको जस्टिस देखने को मिलेगा। और यहाँ पर अचीवमेंट का कार्ड है, कुछ अचीव भी कर पा रहे हैं लाइफ में। हो सकता है कि अब आप की लाइफ में अगर कुछ मनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम था, तो वहां पर एक स्टेबिलिटी भी आपको मिल पाएंगी। मनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम भी खत्म हो रही है जैसे आपकी लाइफ में, और आपको जैसे कोई जिम्मेदारी मिल रही है, कोई बड़ी जिम्मेदारी, और कुछ प्रसिद्ध लोगों के साथ आप काम कर रहे हैं, या कहीं ना कहीं किसी ऐसी भूमिका के लिए आपको चुना जा रहा है जहां पर कि एक बड़ी जिम्मेदारी आपके लिए आ रही है। तो यहाँ पर हो सकता है कि सन की एनर्जी है, तो एक अचीवमेंट को बताती है आपकी लाइफ में, तो एक अचीवमेंट भी आपको मिल पा रही है, ऐसा यहाँ पर हो सकता है। तो यहाँ पर और देखते हैं आगे की एनर्जी क्या है। यहाँ पर एट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। एट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर थोड़ा सा प्रेशर फील करेंगे, और थोड़ा सा ऐसा लग सकता है कि आप कुछ नहीं कर सकते इस सिचुएशन में। आप आपके हाथ बंधे हुए हैं, और आपको जैसे कि आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, या माइंड में कुछ थॉट्स चल रहे हैं जो कि पॉजिटिव नहीं है। तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक सिचुएशन में प्रेशर फील कर रहे हैं, और यहाँ पर इस एनर्जी को क्लैरिफाई करते हैं। एट ऑफ सोर्स की एनर्जी स्कॉर्पियो, एट ऑफ सोर्स की एनर्जी स्कॉर्पियो के लिए क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। इज सडक्शन की एनर्जी है यहाँ पर, और यहाँ पर है एडेप्टेबिलिटी, फ्रेंडशिप। तो यहाँ पर एट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। अब आप देख सकते हैं कि किसी तरीके की अगर क्लैरिटी नहीं है, बहुत सारे थॉट्स हैं, आपको लगता है कि सिचुएशन में आप कुछ नहीं कर सकते हैं, तो ये रिलेशनशिप में भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, कि वहां पर हो सकता है कि आप थोड़ा सा क्लियर नहीं है किसी पर्सन के लिए, और हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप भी हो सकता है नेगेटिव सोच रहे हैं। तो यहाँ पर है मिररिंग एनर्जी। हो सकता है कुछ ना कुछ तो आप किसी को मिरर कर रहे हैं, और हो सकता है कि कुछ ऐसा रिलेशनशिप भी है जहाँ पर कि एक ऐसा रिलेशनशिप है जहाँ पर कि ये होता है एक मिररिंग रिलेशनशिप। और कहीं ना कहीं आप अगर यहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि आपको क्लैरिटी नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते हैं, तो आपको कहा जा रहा है कि जैसा कि आप सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। किसी सिचुएशन में हो सकता है कि आप ऐसे ही लड़ रहे हैं, वहां पर लड़ने के लिए
किसी के साथ कुछ भी नहीं है, फाइट करने के लिए किसी के साथ कुछ भी नहीं है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी है, माइंड का इल्यूजन है जो कि राहु की एनर्जी से आता है लाइफ में। और राहु की एनर्जी यहाँ पर क्लियर दिखाई दे रही है आपके, और सैटर्न की एनर्जी भी हो सकती है। तो सैटर्न की एनर्जी यहाँ पर कुछ कार्मिक हो सकता है किसी के साथ, और वहां पर आप स्टक हैं और आपको क्लैरिटी नहीं है। तो वहां पर आपको कहा जा रहा है कि जैसा आपको दिखाई देता है वैसा अक्सर होता नहीं है। कुछ चीजें यहाँ पर इल्यूजन भी क्रिएट करती हैं लाइफ में। तो वहां पर हो सकता है कि आपको लग रहा है कि आप किसी व्यक्ति के लिए बहुत कुछ त्याग कर रहे हैं, और जहाँ पर कि आप जिसे आप लव करते हैं, तो वहां पर ऐसा लग सकता है आपको, और आप थोड़ा सा प्रेशर फील कर रहे हैं इस सिचुएशन में। ओके, तो यहाँ पर ये सिचुएशन हो सकती है। लेकिन यहाँ पर इसके साथ ही साथ जो इस कार्ड को क्लेरिफाई किया है फ्रेंडशिप के कार्ड ने, और एडेप्टेबिलिटी, दोनों कार्ड यहाँ पर अच्छे हैं। आपका कोई फ्रेंड, लवर कोई भी हो सकता है जिससे कि आप बहुत ज्यादा लव करते हैं, और उसके साथ हो सकता है कि अच्छी फ्रेंडशिप है, उनके लिए आप कुछ करना चाहते हैं, और हो सकता है कि उनकी समस्याओं को साझा करना चाहते हैं, उनकी हेल्प करना चाहते हैं। और यहाँ पर ये आपके मित्र हो सकते हैं, आपका परिवार हो सकता है, आपके लव्ड वंस हो सकते हैं। तो वहां पर हो सकता है कि कहीं ना कहीं उनकी जिम्मेदारी को आप ले रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप स्टक फील करते हैं यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर ये चीजें सुलझ जाएंगी क्योंकि एडेप्टेबिलिटी का कार्ड है, और मून की एनर्जी है। तो बहुत ज्यादा इमोशनल फीलिंग्स हैं यहाँ पर इस पर्सन के साथ आपकी। और कहीं ना कहीं एडेप्टेबिलिटी का कार्ड यही बताता है लाइफ में कि किसी बात को लेकर अगर समझौता करना है, सलाह मशवरा करना है या सुलझाना है, किसी विषय पर बात करना है, तो वहां पर बातें हो जाएंगी। एक दूसरे के साथ आप एक मीटिंग के जरिए या कुछ कम्युनिकेशन करके आप बातों को सुलझा सकते हैं, समस्याओं को सुलझा सकते हैं। ऐसा यहाँ पर हो सकता है। ओके, तो वो चीजें सुलझती हुई भी दिखाई दे रही है। इसके बाद है यहाँ पर 9 ऑफ कप्स। ये कार्ड बहुत पॉजिटिव है। 9 ऑफ कप्स का कार्ड विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, जहाँ पर कि आपकी कुछ डिजायर होती हैं जो फुलफिल होती हैं, और हो सकता है कि अब वो टाइम है जहाँ पर कि वो डिजायर आपकी फुलफिल हो रही हैं, और आप हैप्पी फील कर रहे हैं, संतुष्ट फील कर रहे हैं। तो कुछ मटेरियल चीजें भी हो सकती है यहाँ पर, ऐसा भी हो सकता है। तो चलिए क्लैरिफाई करते हैं इस कार्ड को। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि के लिए यहाँ पर क्रिटिसिज्म और पावर, वर्शैलिटी। तो सबसे पहले तो 9 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करेंगे यहाँ पर। तो क्रिटिसिज्म का कार्ड है, मार्स की एनर्जी है वर्गोस में। तो कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में जहाँ पर कि कुछ क्वेश्चन के आंसर आपको देने पड़ रहे थे, कोई आपको कुछ बोल रहा था जहाँ पर कि आपको जवाब देना पड़ रहा था, या हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपका कुछ प्रोजेक्ट है, कुछ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो वहां पर हो सकता है कि कोई इम्पोर्टेंट पर्सन भी हो सकता है आपकी लाइफ में जिसको कि जवाब देना पड़ रहा था किसी चीज के लिए। तो वहां पर हो सकता है कि कहीं ना कहीं एक सिचुएशन में आपको ऐसा करना पड़ रहा था, और इस वजह से भी आप थोड़ा सा परेशान थे। ओके, और यहाँ पर आपके लवर्स भी हो सकते हैं। तो जैसे कि आपसे कुछ पूछ रहे हैं तो वहां पर आपको जवाब देना पड़ रहा था इनको। और यहाँ पर है वर्शैलिटी। तो इस कार्ड से कि आप अब आप फ्लेक्सिबल रहेंगे, जहां पर कि आप किसी को जवाब नहीं दे पा रहे थे, तो वहां पर अब आप एक ऐसे सिचुएशन में आ रहे हैं जहां पर कि आप अच्छे से हैंडल करने वाले हैं चीजों को, एडजस्ट करने वाला है सिचुएशन में। और महत्वपूर्ण बातें भी हो सकती हैं किसी के साथ आप करें, और वहां पर हो सकता है कुछ पॉजिटिव संबंध आपके बने किसी से, और चीजें ठीक हो वहां पर। तो
तो हो सकता है कि आप यहाँ पर ऐसा कर पा रहे हैं। एक एक साथ आप एक साथ आप बहुत सारी चीज़ों को कर पा रहे हैं, ओके? तो हैंडल कर पाएँगे आप चीज़ों को। और यहाँ पर है पावर का मैसेज। तो इमोशनल फायरवर्क कहीं न कहीं आप जुनून की एनर्जी में हो सकते हैं, और हो सकता है कि आप बहुत उदासीन भी दिखाई दे रहे हैं। शायद हो सकता है कोई एक ऐसा रास्ता हो जहाँ पर कि एक बीच का रास्ता है। यहाँ पर आपको कुछ ऐसा है जहाँ पर कि आपके आप किसी चीज़ से लड़ रहे हैं, आप कुछ चाहते हैं, और जैसे कि अभी कोई रास्ता ही नहीं है, तो वहाँ पर हो सकता है कि आप यहाँ पर कंट्रोल पाना चाहते हैं सिचुएशन में, लेकिन फिर से यहाँ पर सैटर्न की एनर्जी आ रही है, 8 नंबर की एनर्जी। तो वहाँ पर भी हो सकता है कि अब हीलिंग आ रही है, क्योंकि कहीं न कहीं यहाँ पर कुछ रास्ते भी मिल रहे हैं आपको, ओके? कि चीज़ें सुलझ जाएँगी आपकी लाइफ में। जहाँ पर आप किसी सिचुएशन में कंट्रोल पाना चाहते थे अपने लव लाइफ में, तो वहाँ पर हो सकता है कहीं न कहीं अब वहाँ पर चीज़ें ठीक होंगी, क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो हो सकता है कि कंट्रोल भी आपके हाथ में आएगा और चीज़ें भी सुलझना शुरू होंगी यहाँ पर, ओके? तो ऐसी रीडिंग यहाँ पर आ रही है, और आगे हम देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि के लिए क्या गाइडेंस है, यूनिवर्स गाइड कीजिए। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड, फर्स्ट क्वार्टर मून। तो सबसे पहले तो लाइफ में आपके यूनिवर्स की तरफ से आपको परखा जा रहा है। ये हो सकता है आपका चैलेंजिंग टाइम हो सकता है, और लाइफ में चुनौतियां आ रही हैं। तो यहाँ पर ये तरीका हो सकता है यूनिवर्स का आपको परखने का, कि लाइफ में आपको और मैच्योर बनना है। हो सकता है कि आपको लगता है कि आप कर सकते हैं, तो आप कर सकते हैं। कहीं न कहीं आप अपनी लाइफ में ऐसी सिचुएशन में हो सकते हैं जहाँ पर आपको लग रहा है कि आप नहीं कर सकते हैं, तो आप नहीं कर पाएँगे, और अगर आपको लगता है कि आप कर पाएँगे तो आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करती है। और यहाँ पर हो सकता है कि आप जो कुछ भी मानते हैं वही आपके लिए सत्य है, और खुद पर अगर आप विश्वास रखते हैं तो चीज़ें क्लियर होंगी आपके लिए, रास्ते बनेंगे आपके लिए। आप अपने लक्ष्य के आधे रास्ते पर हैं, और आपको अभी और प्रयास करना है। और हो सकता है कभी-कभी हमें यह एहसास होना चाहिए कि जिस चीज़ को हम पाना चाहते हैं, उस चीज़ के लिए हम कितनी मेहनत कर सकते हैं। तो हो सकता है कि यह समय है कि आपको तूफ़ानों के बीच में भी मज़बूत बने रहना है, और ये आवश्यकता आपकी हो सकती है, ओके? एक डिफ़िकल्ट टाइम में आपको देखा जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से। और दूसरा मैसेज है यहाँ पर, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। तो आपके कुछ ड्रीम्स हैं, उन पर भरोसा रखना है, और यूनिवर्स भी यहाँ पर फिर से गाइड कर रहे हैं। यहाँ पर आपको परखा जा रहा है, तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि विश्वास दिलाया जा रहा है कि आप विश्वास रखिए, आपके जो भी ड्रीम्स हैं वो फुलफिल होंगे। आपको अपने सपनों का पीछा करते रहना है, और उनको छोड़ना नहीं है। तो कहीं न कहीं चीज़ें आगे पॉज़िटिव होंगी आपके लिए। ओके, तो ये गाइडेंस आ रही है, और एंजल आंसर भी देखने वाले हैं। एंजल आंसर क्या है? स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि के लिए क्या आंसर है? एंजल आंसर क्या है? सबसे पहले रिमेन पॉजिटिव, तो आपको पॉजिटिव रहना है, ओके? और दूसरा मैसेज है लुक फॉर अ साइन, तो कोई साइन आपको मिलते हैं यूनिवर्स की तरफ से, आप उनको देखिए और समझिए, ओके? क्या यूनिवर्स कहना चाहते हैं, कोई डायरेक्शन आपको देना चाहते हैं। और टेक एक्शन का कार्ड है, तो हो सकता है कि आपको एक्शन लेना है इस टाइम पर।
जिस भी चीज के लिए आप एक्शन लेना चाहते हैं, चाहे वो आप लेट गो करना चाहते हैं कुछ चीजों को जो कि आपके लिए पॉजिटिव नहीं है कोई एक सिचुएशन में, तो आपको एक्शन लेते रहना है। आस्क योर एंजल्स, तो एंजल से पूछिए जो भी आप चाहते हैं अपने लिए, वहां पर आपको आंसर मिलेंगे। और एक सिचुएशन में आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है, या हो सकता है कि आप कर सकते हैं कॉम्प्रोमाइज, ओके। तो यहाँ पर अगर आप कॉम्प्रोमाइज करेंगे सिचुएशन में तो आपके लिए सही रहेगा, ओके। तो कॉम्प्रोमाइज करिए आप। तो ये रीडिंग आ रही है स्कॉर्पियंस के लिए, और अगर आपको आंसर मिले हैं, रीडिंग पसंद आई है, तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।